सोचिए आप सो रहे हैं और जब अगली सुबह आपकी आंख खुलती है तो अलार्म के बदले आपको बम के धमाके सुनाई देते हैं। आप ही के सामने आपके परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप ही के सामने आपके परिवार की बहन बेटियों को उठा करके जिहादी ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। सोचिए आपको कैसा लगेगा। जितना आप लोगों को यह सुनने में भयावह डरावना लग रहा है, इससे कहीं अधिक क्रूरता के साथ हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया। In a situation that there is someone is that is नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। 7 अक्टूबर दिन था, शनिवार। जब इजराइल के अंदर यहूदी अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी शांति दूतों के एक संगठन हमास के द्वारा गाजा पट्टी इलाके से योजनाबद्ध तरीके से सुबह 7 बजे के करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेटों से इजराइल के ऊपर अलग अलग शहरों में हमला कर दिया जाता है। इस अचानक हुए हमले के पश्चात इजराइल के ना जाने कितने परिवार तो ऐसे होंगे जो सोते के सोते रह गए होंगे। वहीं दूसरी ओर इजराइल के गाजा पट्टी के करीब इलाके में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें कि इजराइल के नौजवान युवक और युवती काफी तादाद में मौजूद थे। एक तरफ तो हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के ऊपर रॉकेटों से लगातार हमला किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर हमास के आतंकी इजराइल के अंदर पैराशूट और पैराग्लाइडिंग के जरिए प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम इस म्यूजिक फेस्टिवल को टारगेट करते हैं, जिसमें कि भारी तादाद में इजराइल के नौजवान युवक और युवतियां मौजूद थे। हमास के आतंकियों के द्वारा सर्वप्रथम इन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें 260 से अधिक लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। काफी तादाद में हमास के आतंकी इन युवक और युवतियों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी की तरफ ले जाते हैं। उसके पश्चात हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के बंधक बनाए हुए लोगों के साथ किस प्रकार का बर्बरता का सलूक किया जाता है, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। किस प्रकार एक महिला की हत्या कर उसको नग्न कर पूरे शहर में घुमाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काटी जा रही हैं। खबरों के अनुसार तो यह तक सुनने में आया कि एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में से बच्चों को निकाल करके उसकी गर्दन काट दी जाती है। आज तक हम लोगों ने केवल कहानी और किताबों में सुना था कि जब भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांत आए तो उन लोगों के द्वारा किस प्रकार हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की गई थी, किस प्रकार हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए मारा गया था, काटा गया था, हिंदुओं के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। और बहुत से लोगों के द्वारा आज भी ये कहा जाता है कि ऐसा तो भारत के अंदर कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो उन लोगों को आज देख लेना चाहिए कि जो इजराइल के अंदर जो इजराइल के नागरिकों के साथ बर्बरता की जा रही है, किस प्रकार इजराइल की महिलाओं के साथ बर्बरता, उनका बलात्कार किया जा रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह सब कुछ सुनकर, यह सब कुछ देखकर आपकी और हमारा दिमाग सुन पड़ गया होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान में अन्य मुस्लिम देशों के द्वारा हमास के द्वारा किए गए इजराइल के हमले के पश्चात हमास का समर्थन किया गया, हमास के लिए दुआ मांगी गई और जश्न मनाया गया। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि ईरान न सिर्फ समर्थन कर रहा है बल्कि इस पे आतिशबाजी भी कर रहा है। ये किसी हमले का वीडियो नहीं है, ये जश्न का वीडियो है और ये जश्न मनाया जा रहा है ईरान में। ईरान के लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं इस बात पर कि इजराइल पर हमला कर दिया हमास ने, इजराइल के लोगों की जान ली हमास ने। इस पर जश्न मनाया जा रहा है ईरान में। और वहीं फ्रांस के अंदर हमास के सपोर्टर के द्वारा एक यहूदी टीचर की हत्या कर दी जाती है। इन लोगों की कायरता तो देखिए, किस प्रकार इन लोगों के द्वारा एक टीचर की हत्या कर दी जाती है केवल धर्म के आधार पर, जिस टीचर का कार्य समाज के अंदर शिक्षा प्रदान करना होता है, जिसका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। और इतना सब कुछ होने के पश्चात जब इजराइल के द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जब हमास के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया जाता है और इसके पश्चात विश्व भर का एक शांति प्रिय समुदाय हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी छाती पीटना प्रारंभ कर देता है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे आखिर भारत को किसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन या फिर इजराइल के साथ। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर जब भी कोई षड्यंत्र रचा गया, चाहे 26/11 पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा किया गया हमला हो, चाहे यूएन में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीरी मुद्दा उठाना हो, फिलिस्तीन हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में भारत के सामने खड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1999 में जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, जब भारत एक मोर्चे पर अकेला खड़ा रह गया था, उस समय इजराइल के द्वारा अपने हथियार भारत को दिए गए थे। पूर्ण रूप से इजराइल के द्वारा अपना समर्थन भारत को दिया गया था। और हाल ही में जब 2020 के अंदर कोरोना जैसा महामारी संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी, जहां पर प्रत्येक देश केवल अपनी सुरक्षा के लिए
अपनी व्यवस्था में बना हुआ था और तभी भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। उस समय इजराइल के द्वारा भारत को ऑक्सीजन दी गई। इन सब बातों से शायद आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार के द्वारा इजराइल को समर्थन क्यों दिया गया और भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों को इजराइल के समर्थन में क्यों खड़ा होना चाहिए। परंतु हमारे देश में तो कुछ और ही चल रहा है। भारत का एक समुदाय फिलिस्तीन और हमास के समर्थन करता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर फिलिस्तीन हमास के समर्थन के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली जाती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे देश के बड़े बड़े नेता मंचों के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कि एक बड़ा नाम ओवैसी का है, जो कि आज खुले मंच से हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है। और जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप फिलिस्तीन और हमास का समर्थन क्यों कर रहे हैं, तब इन लोगों के द्वारा मजहब के आधार पर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने की बात कही जाती है। तब इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। फलाना जगह हमारी इबादत की जगह है, वह हमारा धार्मिक स्थल है जिस पर कि इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया है। यह सब बातें कहकर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन हमारे देश का एक समुदाय और उसके बड़े नेता कर रहे हैं। भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ है, इजराइल के साथ। इजराइल तो दोस्त है आपका भारत का, सबका दोस्त है। मैंने इस्लाम, हम तो इस्लाम के साथ हैं। जो ईमान के साथ गलत होगा वो गलत है, बस गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। परंतु वहीं दूसरी ओर सनातन की धरती भारत में सनातनियों को अपने इष्ट प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती है और न जाने हजारों जाने गंवानी पड़ती है। सैकड़ों साल की इस लड़ाई के पश्चात जब सनातनी अपने प्रभु श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराते हैं और वहां भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं, तब इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब इन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी खंडन किया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं। और आज भी देखा जा सकता है भारत के अंदर काशी के अंदर काशी विश्वनाथ और मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि, जिस पर कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को विध्वंस करके मस्जिदों का निर्माण किया गया था। और आज जब सनातनी अपने धार्मिक स्थलों की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सन 2008 में जब केंद्रीय सरकार और कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 99 एकड़ फॉरेस्ट जमीन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी जाती है, जिसका मकसद केवल इतना था कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था हो सके, उनके लिए टेंट और खान पान की व्यवस्था हो सके, जिस पर कि इन लोगों के द्वारा कश्मीर के अंदर आग लगा दी जाती है। और जब रातों रात कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है, कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जाता है, तब ये लोग कहाँ चले गए थे। और आज जब कश्मीरी हिंदुओं पर हुए उस अत्याचार और उस दुराचार की कोई सच्चाई देश के सामने लेकर के आता है, तब इन लोगों के द्वारा कहा जाने लगता है कि कश्मीर के अंदर तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यह तो केवल एक प्रोपेगेंडा है। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, तब ये लोग क्यों कुछ नहीं बोलते। एक के लिए तो छाती पीटना और दूसरे के लिए चुप्पी साध लेना, यह अजीब दोगलापन है इन लोगों का। इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध से एक बात तो स्पष्ट होती है, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो एक समुदाय मजहब के आधार पर किस ओर खड़ा नजर आएगा, यह बात आज की स्थिति से स्पष्ट होती है। आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, अगर कबूतर बिल्ली को देख लेता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली भाग गई, परंतु बिल्ली उसकी गर्दन को मरोड़ देती है। तो आज की वीडियो में मैं भारत की सरकार और सनातनियों को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि या तो कबूतर की भांति अपनी आंख मीच करके बैठे रहे, कल को बिल्ली आएगी और आपकी गर्दन मरोड़ देगी, या अपनी संतान और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आज की स्थिति को देखकर कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।